परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं, जो न सतयुग में आते, न त्रेता में आते, न द्वापर में आते, कलयुग के अंत में आते हैं। और कलयुग के अंत सतयुग की शुरुआत होने का जो टाइम रहता है, उस समय स्वयं महाकाल इस धरती पे अवतरित होते हैं। किस लिए? इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। लेकिन जो नारायण जी सतयुग में थे ना, जो नारायण जी सतयुग में थे ना, वही नारायण जी कलयुग में रहते हैं इस टाइम पे, कलयुग के अंत में। तो कलयुग के अंत में साधारण मनुष्य के रूप में रहते हैं, और जब उनकी 60 साल की उम्र हो जाती है, बुजुर्ग अवस्था हो जाती है, वही नारायण जी के अंत के भी अंतिम जन्म में, माना पूरे कलयुग के अंतिम वाले जन्म 84वां जन्म उनका जब रहता है, तब परमात्मा उसी नारायण जी के अंतिम जन्म में 60 साल की उम्र जब हो जाती, तब उसी मानव देह में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, भगवान मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं। तो कौन से मनुष्य के तन में? ऐसे वैसे मनुष्य के तन में नहीं, ऐसे वैसे आत्मा के पास नहीं आते। किसके? जो श्री नारायण थे, वही श्री नारायण कलयुग अंत में नर रहते हैं, और उनके बुजुर्ग अवस्था में भगवान का अवतरण होता है। और फिर उस नर का नाम रखते हैं ब्रह्मा जी। क्या नाम रखते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सबसे पहले उस नारायण की आत्मा को क्या करते हो? नारायण जी की आत्मा को कालिया नाग के ऊपर डांस करवाते हैं। कालिया नाग कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के ऊपर विजय दिलाते। डांस करना मतलब एक है डसना और एक है डांस करना। समझ रहे हैं आप सभी? एक है डसना और एक है डांस करना। तो अभी सतयुग त्रेता तक कालिया नाग के वश में नहीं थे, अपने को शरीर से अलग आत्मा मानते थे। द्वापर से कालिया नाग का प्रभाव पड़ा, और कलयुग में आकर पूरी तरह से कालिया नाग का असर पड़ गया, पूरी तरह से श्याम बन गई वो आत्मा। अब श्याम से सुंदर बनने का टाइम आया। कौन सा वाला? कौन सा टाइम? कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। सभी मनुष्य आत्माएं पाप आत्मा बन गई, सभी आत्माएं पतित हो गई, विषय विकारों में लिप्त हो गई। तब पुकारने लगे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो भगवान इस धरती पर आए, और वो आकर के उसी नारायण जी के अंतिम शरीर में प्रवेश करके नर को नारायण बनाने का ज्ञान दिए। क्या ज्ञान दिए? कि हे नर, तू ही पहले नारायण था। उसे समझाया, ध्यान से समझिए, तू ही पहले नारायण था, लेकिन अब तू ही क्या बन गया है? साधारण नर। अब तू ऐसी करनी कर जो जल्दी से नर से श्री नारायण बन जा। ये भगवान ने उसे कहा, समझाया। तो उसने क्या किया होगा आप बताओ? नर से नारायण बनने की प्रोसेस क्या है? कुछ भी नहीं है, 5 चीजों में परहेज किया। ध्यान से देखिए, 5 चीजों में परहेज क्या किया? जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, ये 5 चीजें ही इन ज्ञानेंद्रियों से अंदर जाती है। और जो चीज अंदर जाती है वही फिर कर्मेंद्रियों से हम करते हैं। गंदी चीज खाते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां गंदी हरकतें करती है। गंदी चीजें देखते हैं, कर्मेंद्रियां गंदी हरकतें करती है। तो जो 5 चीजें हैं, ध्यान से सुन लो, नोट कर लो दिल दिमाग में। जो देखते हो, जो सुनते हो, जो पढ़ते हो, और जो खाते हो, जो पीते हो, ये 5 चीजें अंदर जाती हैं, और वो आपको अगर अच्छी चीज है तो पावन बनाती है, और यदि गंदी चीज है तो आपको पतित बनाती है। तो द्वापर और कलयुग में हमने क्या खाया, क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या सुना? सब कुछ गंदा था, और इस वजह से हम
इसलिए तो बोले मैं मूर्ख कलकामी, बोले ना, तो हम गंदे बन गए, हम मूर्ख बन गए। हम मूर्खों को भगवान आके समझाते हैं। कौन मूर्खों को? कौन मूर्खों को समझाते हैं? हम जैसे मूर्खों को भगवान आके समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि अब जल्दी से तुम पावन बन जाओ, आत्मा को पावन बना लो। तो फिर वो कालिया नाग के बारे में बताते हैं, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये अहंकार है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करो। तो फिर धीरे धीरे कई सारी आत्माएं ज्ञान सुनते हैं और सुनते 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 अपना परिवर्तन करते हैं। तो क्या परिवर्तन देखो, अब वो एकदम से संकल्प ले लेते हैं, आज तक मैं ये खाती थी, आज से ये बंद। आज तक ये पीती थी, ये बंद। आज तक मैं गंदी फिल्में देखती थी, आज से बंद। ऐसे स्टॉप करते, तुरंत स्टॉप करते। ऐसे नहीं अपने आप को समझाते, धीरे धीरे कर लेंगे, हो जाएगा, सत्युग आ जाएगा। ऐसे में कोई सत्युग आने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कहानी सुन लेना अलग बात है, कि कालिया नाग ने दसा, फिर कन्हैया जी ने डांस किया, अरे उन्होंने तो कर लिया डांस, हम लोग कब करेंगे? कि दसता ही रहेगा हमको। हाँ, चेक करो, सभी चेक करके चेंज करो। अब डांस करना शुरू करो, नहीं बनता तो पूछो, सत्संग करो, बन जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये कहानी सुनने का मतलब तभी निकलेगा। दूसरी बात, इसी कहानी को क्रिश्चियन धर्म में भी बताया, मुस्लिम धर्म में भी बताया। कैसे बताया समझिए, उसमें बताया जो आदम और हव्वा जिसको भगवान ने बनाया था, भगवान ने बनाया था, तो वो आदम हव्वा को भगवान ने कहा बहुत सुंदर बनाया, अपने जैसा बनाया। लेकिन अपने जैसा बनाने के बाद में उनको कहा था कि जाओ इस सुंदर संसार में, उसका नाम था पैराडाइज, उसका नाम था स्वर्ग, उसका नाम था जन्नत, सतयुगी संसार। इतना सुंदर संसार बनाया और अपने जैसे लोग बनाया, जिसको अपने यहाँ क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण। उनके यहाँ कहते हैं आदम हव्वा, एडम इव, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, इनको बनाया और कहा जाओ इस संसार में और यहाँ जाकर के क्या करना है? मस्त विचरण करो, जो लगे सो खाओ, जैसा रहना रहो। लेकिन एक बात ध्यान रखना। कौन सी बात ध्यान रखना? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ज्ञान वृक्ष का फल नहीं खाना। एक बात के लिए मना किया था, क्योंकि कहानी तो बड़ी मार्मिक है, तो हम समझते हैं कि इसको बड़े ध्यान से और शांति से सुने। तो क्या कहा? जब भगवान ने आदम हव्वा को बनाया तो कहा इस सतयुगी संसार में आप सभी सब चीजें खाओ पियो रहो बढ़िया। और इसी बीच में कुलदीप कुमार यादव ग्राम प्रधान निवासी, एक बार जोरदार तालियां दीदी के स्वागत सम्मान में। ग्राम पंचायत निवासी कंकरपुर से दीदी का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय पाल द्वारा भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद।
अखिलेश यादव माकरपुर से, उनके द्वारा भी दीदी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत कुमार द्वारा भी दीदी का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। तालियां, जोरदार तालियां। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस पावन कथा प्रांगण में। आइए हम सभी कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सुन रहे थे कि हमारे सनातन धर्म में और परिचित जी का और बहन जी का भी कुलदीप प्रधान द्वारा स्वागत सम्मान। एक बार फिर तालियां। क्योंकि जो इतना बड़ा कार्यक्रम दिखाया ये बहन तो भाई राजा परिचित की है। एक बार परिचित के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग भैया जिले और दीदी के साथ जो लाइव प्रोग्राम दिखा रही है हमारी समीक्षा दीदी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उनका भी स्वागत सम्मान। कि कभी दरिया का पानी भी समंदर जाग उठता है, करो सम्मान गुरुवर का तो भाग्य भी जाग उठता है, करो सम्मान गुरुवर का तो भाग्य भी जाग उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैटरी चल तो जैसे हम अभी सुन रहे थे हमारे भारत का पतन कैसे हुआ, देवताओं का पतन कैसे हुआ और साधारण मनुष्य कैसे बने, तो उसमें हमने हमारे सनातन धर्म की कहानी सुना, श्याम सुंदर। इसमें हमने जाना कि एक पवित्र दिव्य देव आत्मा कैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण रहती है और फिर पुनर्जन्म में आते आते वही आत्मा विकारों के वश हो जाती है और विकारों के वश होने के बाद में फिर वही आत्मा, ऐसा नहीं कि विकारों के वश ही रहती है, भगवान आकर उस आत्मा को बोध कराते हैं कि तुम ही नारायण थे और याद दिलाते, फिर वो नारायण बनने की जो विधियां बताते हैं उसको फॉलो करते हैं और उनकी जिंदगी नर से नारायण बन जाती है, परिवर्तन हो जाती है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन धर्म में और मुस्लिम धर्म में आदम हव्वा के बारे में बताया। तो उनको भगवान ने जब बनाया तो उनको इस संसार में भेजा, बहुत सुंदर दुनिया दिया जिसका नाम जन्नत था, स्वर्ग था। लेकिन उस सुंदर पैराडाइज में बोला कि आप मस्त रहो, खाओ पियो, अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन एक चीज वर्जित है, ये जो वृक्ष है ज्ञान वृक्ष, इसका फल बस नहीं खाना, बाकी तुम्हें जो लगे सो खाना। अब क्या हुआ कि वो ज्ञान वृक्ष का फल खाने के लिए जब मना किया था
उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सब चीजें तो है खाने के लिए, इसे ना भी खाए तो चलेगा। ये कहानी जब सुनो ना तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहानी के पीछे राज क्या हो सकता है।